दूर जंगल में जिनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो माँ बनने वाली थी और दिन रात अपने स्वस्थ बच्चों की कामना करती थी। पर दूसरी तरफ गुलाबो कवि जो कभी माँ नहीं बन सकती थी, जिस कारण वो हमेशा जिनी से जला करती थी। चीची, आज अनाज की खोज में नहीं जाना, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। अयो जिनी, तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? तुम यही रुको, हम लेकर आता। तुम आराम करो, हम तुम्हारे हिस्से का भी अनाज ले आएगा। चीची के कहने पर भी जिनी नहीं मानती और अनाज की खोज में निकल पड़ती है। काफी दूर जाने पर जिनी को दर्द शुरू हो जाता है और वह वहीं 2 अंडे देती है। अयो जिनी, बधाई हो, तुमने 2 अंडे दिए। तुम यही रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आ। चीची पानी लेने के लिए उड़ जाती है। जिनी इतनी कमजोर थी कि उसे तो होश ही न था। वहीं गुलाबो चिड़िया ये सब देख रही थी। मौके का फायदा उठाकर वो एक अंडा चुराकर भाग जाती है। अयो जिनी, जिनी उठो, तुम्हारा एक अंडा कहाँ गया जी? जिनी और चीची हर तरफ अंडा ढूंढते हैं पर उन्हें अंडा कहीं नहीं मिलता। अंडा मिलता भी तो कैसे? वो अंडा गुलाबो चिड़िया तो कब का चुरा कर भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गुलाबो चिड़िया उस अंडे को लेकर एक अलग दिशा में ही उड़ती जा रही थी कि उसे होश ही ना था कि वो अंडा कब उसके पंजे से छूटकर नीचे गिर जाता है। अरे अरे कव्वी, यूं हाँफ क्यों रही हो? कहाँ से आई हो? इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मैं अंडा लेकर आई हूँ। अंडा? ये क्या बोले जा रही हो? कहाँ है अंडा? तुम ठीक तो हो ना? तुम तो माँ भी नहीं बन सकती, फिर किसका अंडा लेकर आई हो? गुलाबो कवि हर तरफ अपनी नजरें घुमाने लगती है पर उसे अंडा कहीं मिलता ही नहीं और कालू के डर की वजह से वो पूरी बात भी नहीं बताती, चुप कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिनी अपने अंडे के लिए बस रोए जा रही थी। पकड़ के दिखाओ मुझे, पकड़ के दिखाओ। अरे रुको परी, इतनी जोर ना उड़ो। अरे यहाँ देखो, यहाँ कुछ है। ये तो किसी पक्षी का अंडा लगता है। ये यहाँ कैसे आया होगा भला? परी रानी, इसे यहीं छोड़ दे, हम इसे ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन इसमें से अभी बच्चा आया भी नहीं, हम इसे अकेले छोड़ भी तो नहीं सकते ना। परियां काफी बातचीत के बाद उस अंडे को ऊपर ले जाती हैं। कुछ ही दिनों में अंडे से एक नन्हा चिड़ा निकलता है और उसे परियां खूब प्यार से पालती हैं। मम्मा, बालों के नीचे क्या है? मैं नीचे क्यों नहीं जाता? मैं हमेशा ऊपर क्यों रहता हूँ? नहीं मेरी जान, नीचे कुछ नहीं है, आप कभी नीचे मत जाना। आप मेरी बात मानोगे ना? जी मम्मा। इतना कहकर टिमटिम खेलने लगता है। वहीं परी को उसकी बातें दिन ब दिन बहुत ज्यादा परेशान करने लगती हैं। परी रानी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या कहूँ, टिमटिम के सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझसे पूछ रहा था मैं आप लोगों जैसा क्यों नहीं दिखता, मैं नीचे क्यों नहीं जा सकता, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं उसे क्या बताऊँ? परी रानी, टिमटिम तो भी बच्चा है, लेकिन कभी ना कभी तो उसे पता ही चल जाएगा कि वो हम में से एक नहीं है। और अगर उसकी माँ जिंदा हुई तो आपको तो उसे देना ही पड़ेगा ना। नहीं, टिमटिम मेरा बच्चा है और ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे कभी किसी को नहीं दूंगी। तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? हमारे बच्चे को खोए हुए इतना समय हो गया है, तुम कब तक ऐसे रहोगी? तो क्या करूं, कोई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? मुझे तो रह रहकर ख्याल आता है, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा बच्चा पता नहीं अब कहाँ है, किस हाल में है। बेचारा कूकू चिड़िया की बातें सुनकर चुप कर जाता है। आखिर उसे भी तो अपने बच्चे के बिछड़ने का काफी दुख था। अरे टिमटिम, तुम उदास क्यों हो? पारा, मैं तुम लोगों से अलग क्यों हूँ? मुझे लगता है बालों के नीचे कोई मुझे बुला रहा है, पर मम्मा मुझे दाने ही नहीं देती है। तो क्या, हम दोनों नीचे चलते हैं, सबसे छुपकर, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन परी मम्मा ने मना किया है ना। उन्हें नहीं पता चलेगा। पारा की बात मानकर टिमटिम बालों के नीचे जाने को तैयार हो जाता है। दोनों उड़ते उड़ते नीचे जाने लगते हैं। अरे पारा, ये कितनी सुंदर जगह है। परी मम्मा
तो बेताल में ही परेशान होती रहती हैं। देखो देखो कितनी सुंदर जगह है। वो दोनों धरती पर पहली बार आए थे, इसलिए सब कुछ देखकर खुशी खुशी बहुत उछल रहे थे कि अचानक से एक चील उनकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है। ये क्या, आज दो दो भोजन? पर ये दूसरा अजीब पक्षी क्या है? इतना कहकर चील उन पर झपटती है। टिमटिम एक पक्षी का बच्चा था, वो तो फट से हट जाता है, पर चील पारा को घायल कर देती है और टिमटिम के पीछे पड़ जाता है। कहाँ गया वो शैतान? ये ज़रूर उस जीनी का बच्चा है, देखने में भी वैसा है और बड़ा फुर्तीला भी। तुझे खाए बगैर नहीं जाऊंगा, तेरी माँ ने बड़ा परेशान किया है। इतना कहकर वो चील हर तरफ टिमटिम को ढूंढने लगता है। टिमटिम बचते बचाते पारा के पास पहुंच जाता है। पारा पारा उठो उठो, ये सब मेरी गलती है। चलो चलो हम लोग वापस चलते हैं। उठो उठो पारा। बेचारा पारा घायल होने की वजह से उसे होश ही ना था। जैसे तैसे टिमटिम उसे अपने ऊपर रखकर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन टिमटिम वो तो आखिर बच्चा ही था, वो भी ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। पारा पारा मुझे चक्कर आ रहे, पारा पारा मुझे चक्कर आ रहे, मैं उड़ नहीं पा रहा। बेचारा टिमटिम इतना थक चुका था कि वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वहीं चील उन्हें देख लेती है। अरे वाह, दोनों साथ में मिल गए, आज तो दावत होगी। तुम ये क्या कर रहे हो? अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो इन बच्चों को। ओह, माँ भी आ गई बच्चे को बचाने। बड़ा तेज है तुम्हारा चिड़ा, पर अब इस तेजी का कोई फायदा नहीं। जीनी चील की बात सुनकर जब टिमटिम को देखती है तो वो एक ही नजर में टिमटिम को पहचान जाती है। माँ कभी अपने बच्चे को भूल सकती है? हे भगवान, मेरा बच्चा जिंदा है। आखिरी बार देख लो अपने बच्चे को, आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। चील के इतना कहने पर जीनी और चील में बहुत लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी गंभीर थी कि जीनी वहीं मर जाती है। चील भी काफी घायल हो जाती है और दर्द के मारे चीखते चीखते वहां से उड़ के भाग जाती है। उठिए उठिए, आप तो क्या हो गया है? वो टिमटिम बस रोए जा रहा था, वहीं सारी परियां उन्हें ढूंढते ढूंढते आ जाती है। मम्मा मम्मा देखिए देखिए ना, इन्हें क्या हुआ है? हमें बताते बताते वो बेहोश हो गई हैं। एक तरफ टिमटिम बस रोए जा रहा था, वहीं जिनी की आत्मा बस अपने बच्चे को देखे जा रही थी। आप ही टिमटिम की असली माँ है, उसे बचाने के लिए आपने अपनी जान तक दे दी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, बस अपने बच्चे को देखकर मुझे आज बहुत खुशी हुई है। आप सभी का धन्यवाद मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। मेरे जाने के बाद आप इसका ऐसे ही ख्याल रखिएगा। नहीं, टिमटिम आपका बच्चा है और ये आपके साथ ही रहेगा। इतना कहकर परी जिनी को जिंदा कर देती है और टिमटिम को उसकी माँ को सौंप देती है। ये रहा आपका बच्चा। उठने के बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप हमेशा इसका ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।